प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में ला गार्डेशन ने किस भारतीय राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? ए असम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। साथियों, इसका सही जवाब है बी मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की घोषणा की? ए उड़ीसा, बी असम, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है बी असम। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई के तहत असम के गुवाहाटी में समुद्री अध्ययन पर एक कौशल संस्थान की स्थापना की घोषणा की, जिसके कारण यह चर्चा में है। गुवाहाटी में पांडु में एक नई जहाज मरम्मत सुविधा की स्थापना के लिए पहले भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण और हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके लिए तकनीकी सहायता आईआईटी मद्रास द्वारा प्रदान की जा रही है, पॉइंट ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एरियाज किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी एक पहल है? एरियाज किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी एक पहल है? ए नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, बी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सी गृह मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट ने हाल ही में अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया, जिसके कारण यह चर्चा में है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। इसका गठन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2014 में एक सोसाइटी के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे माई पैट माई राइट्स परियोजना नाबार्ड की एक पहल हाल ही में किस राज्य में लॉन्च की गई? ए त्रिपुरा, बी यूपी, सी दिल्ली, डी केरल। साथियों, इसका सही जवाब है ए त्रिपुरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माई पैड माई राइट्स परियोजना को लॉन्च किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह परियोजना नाबार्ड और NAB फाउंडेशन की एक पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सहायता, अनुदान, मजदूरी सहायता, उपकरणों के माध्यम से बेहतर आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता प्रदान करती है। पहल के तहत एक सैनिटरी पैड बनाने की मशीन, 2 महीने के लिए कच्चा माल, 50 दिनों की मजदूरी सामान के साथ पैकेजिंग सामग्री और 3 चरणों में 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार करने में मदद करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को महिलाओं से जुड़ा हुआ है, और जो भी प्रश्न महिलाओं से जुड़ा रहता है, समाज से जुड़ा रहता है, वो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरा वतन मेरा चमन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है? ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी ग्रामीण मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भारत के आज़ादी के 75वें वर्ष की अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा का आयोजन किया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2023 तक देश भर में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे और कवि सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही हनुमंत राव समिति और GBK राव समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए शिक्षा, बी लोक सेवा में भ्रष्टाचार, सी पंचायती राज, डी पुलिस सुधार। साथियों, इसका सही जवाब है सी पंचायती राज। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राव समिति JBK राव समिति पंचायती राज से संबंधित है, और इस तरह जब भी न्यूज़ में रहेगा आने पर आप लोगों का GS और GK का प्रश्न है, लेकिन ये करंट में है इसलिए पूछा जाएगा।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संघ राज क्षेत्र लद्दाख के लेह में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार हैं, सारी समितियां महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान रखना। बलवंत राय मेहता समिति 1956 में गठित हुई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति ये अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2020 में भी आया था, जो भी 21 में हुआ, 24 अगस्त को, उसमें भी आया था। हनुमंत राव समिति, JBK राव समिति, LM सिंघवी समिति, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग 1988 में। ये भी प्रश्न बार बार पूछता है, सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंधों पर 1988 में गठित हुआ था। PK थुंगर समिति, हरलाल सिंह खर्रा समिति, ध्यान रखना साथियों। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहे सरकारी योजना शहीद भीमा नायक परियोजना किस राज्य की योजना है? A उड़ीसा, B मध्य प्रदेश, C झारखंड, D हरियाणा। साथियों इसका सही जवाब है B मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ऑल इंडिया रेडियो न्यूज मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र में बहादुर सैनिक भीमा नायक की वीरता की कहानी प्रसारित करेगा, जिसके कारण यह चर्चा में है। भीमा नायक ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। मध्य प्रदेश में सरकारी शहीद भीमा नायक योजना का नाम उनके नाम पर रखा है। मध्य प्रदेश में सरकारी योजना शहीद भीमा नायक परियोजना का नाम उनके नाम पर रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे फोरम फॉर डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस फोरम को संयुक्त रूप से नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भारत ने लॉन्च किया था। नंबर 2, यह फोरम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के परिवहन पहल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, B 1 और 2 दोनों, C केवल 2, D न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है B 1 और 2 दोनों कथन सही है। नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भारत में लॉन्च किया, ये पॉइंट याद रखना। हाल ही में नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भारत ने संयुक्त रूप से फोरम फॉर डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह फोरम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया की परिवहन पहल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट प्रभावी नीतियों की एक सुसंगत रणनीति विकसित करने के क्षेत्र में डिकार्बनाइजिंग परिवहन के लिए एक बहुत हितधारक मंच के गठन पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 1, 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई का अनुरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में कम से कम 10,000 पुरुष महिलाओं के बीच भीड़ जमा हुई थी। नंबर 2, इन दोनों को 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के खिलाफ आंदोलन करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, B 1 और 2 दोनों, C केवल 2, D न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है B 1 और 2 दोनों कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर्पित की, जिसके कारण चर्चा में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ध्यान रखना है, डेट बार बार पूछा जाता है। 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे रोलर एक्ट, ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है, 10 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत सरकार को बिना किसी मुकदमे के राजद्रोही गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को कैद करने का अधिकार दिया गया था। इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग, ध्यान रखना, हंटर आयोग का गठन किया गया था। एग्जाम में बार बार पूछा गया है ये पॉइंट, किसी भी एग्जाम में। तो कौन सा आयोग गठित किया गया था? हंटर आयोग। अगला, इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, जबकि महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद उपाधि लौटा दी थी। ये प्रश्न भी PCS तक के एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या वापस की थी? नाइटहुड। महात्मा गांधी ने
कैसर हिंद, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा है रीजन COV किससे संबंधित है? ए, कोविड-19 के लिए विकसित किया गया नया टीकाकरण, बी, एक दवा जो भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित की गई है, सी, WHO द्वारा अनुमोदित प्रतिरक्षा बूस्टर, डी, 2 एंटीबॉडी का कॉकटेल। साथ में इसका सही जवाब है डी, 2 एंटीबॉडी का कॉकटेल। रीजन COV 2 एंटीबॉडी का एक कॉकटेल है जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को SARS-CoV-2 से संक्रमित होने पर दिया गया था। एक नए अध्ययन के अनुसार यह उच्च जोखिम वाले रोगियों को कोविड-19 से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती उसे रोकने में मदद कर सकता है, जिसके कारण यह चर्चा में है। रीजन COV को अमेरिका स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी रीजनरोन फार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित किया गया है। कल का प्रश्न था महत्वपूर्ण, तक कई लोगों ने सही जवाब दिया। लोग जवाब जरूर दिया करें। भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? पहला राज्य महत्वपूर्ण है। साथ में इसका सही जवाब था सी, कर्नाटक। और सेकंड राज्य कौन है? तो MP है, ध्यान रखना। आज का प्रश्न है, भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? ए, 2023, बी, 2024, सी, 2025, डी, 2026। इस तरह के प्रश्न UP PCS RO AR में पूछा जा चुका है। इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आपका दिन शुभ हो।